पीएच स्केल। लिटमस पत्र पढ़ा दिए थे ना। ये लिटमस पत्र हो गया था। पीएच स्केल पढ़ना था, और पीएच स्केल में हल्का फुल्का बताए थे। पीएच स्केल देखो, पीएच जो स्केल होता है, पीएच जो होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसका पोटेंशियल बताएगा? हाइड्रोजन। कोई कोई पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, यानी H प्लस आयन को जांच करने के लिए एक स्केल बनाया गया है, जिससे क्या बोला गया? पीएच स्केल। ये क्या करता है? अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण का मतलब उदासीन। तो अम्ल, क्षार और उदासीन तीनों को अलग करने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया, जिसे क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। ये किस पर काम करता है पूछ सकता है, तो H प्लस आयन पर। H प्लस आयन पर ये हमेशा जो ये काम करता है पीएच स्केल, हमेशा द्रवित यानी विलियन में काम करता है। अगर विलियन नहीं होगा वहां पर पीएच स्केल काम बहुत कम करता है, ठीक है ना, सूखा चीज में नहीं। क्योंकि H प्लस आयन कहाँ देता है? जल में घुलकर। तो H प्लस आयन प्रदान होगा कब? जब जल में घुलेगा तब। तो पीएच स्केल कहाँ पर वर्क करता है? जहां पर वो गीलापन हो। गीलापन मतलब पानी हो, क्या हो? पानी, जल का मात्रा हो। लेकिन पीएच स्केल पूछता है किस पर काम करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? H प्लस आयन। ये होता क्या है बेसिकली? तब देखो यहाँ पर ग्राफ देखना। ऐसे मान लो कि ये एक स्केल है, दिख रहा है जी? ये स्केल है, और इस पर कितना मान होता है? 0 से लेकर 14 तक। कितना तक? यानी पूछ सकता है रेंज ऑफ पीएच, यानी पीएच का परिसर यानी मान कितना से कितना तक हो सकता है? 0 से 14 तक। क्या बोलेंगे? 0 से। तो इसके बीच में दिया जाता है किसको? 7 को। किसको बैठा दिया गया? 7 को। बीच में कौन बैठा है? 7। और ये 7 से कम होगा। 7 से कम का मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है। और इधर क्या होगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ऐसे होगा कैलकुलेट। दिख रहा है जी आप लोग को? ठीक है। अब इसमें जानते हैं 0 से कहां तक होगा? 14 तक। 7 जो है वो बीच में बैठा है। कहां पर बैठा है? बीच में। तो ये है उदासीन। क्या है? उदासीन। यानी बोल सकता है उदासीन का पीएच मान कितना होगा? उदासीन का पीएच मान कितना होता है? फिक्स 7। कितना होता है? अगर बबुआ 7 से कम हो गया, क्या हो गया? कम। तो 7 से कम, 7 से कम, तो ये क्या देगा? अम्ल। क्या देगा? अम्ल। ठीक है। यानी 7 से कम कुछ भी हो जाए, 6.9 भी हो जाए ना, तो बोलेंगे क्या है? ये अम्ल है। 6.9998 भी हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? अम्ल है। उससे थोड़ा सा भी कम होता है। हाँ, हालांकि ये प्रबल अम्ल नहीं है। कौन सा अम्ल है? दुर्बल। तो दुर्बल को वीक एसिड बोलते हैं, यही ना जी? अब आपका तीसरा कंडीशन क्या है? इधर से अधिक। ये अधिक होगा ना, तो ये अधिक में जाता है। ठीक है। तो 7 से अधिक, 7 से अधिक। जब 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षार। क्या होगा? क्षार यानी बेस। क्षार मतलब बेस। अब यहां पर गौर करना, यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है? पूछ देता है डायरेक्ट 7 से कम बिलियन का है। अगर पीएच मान किसी बिलियन का 7 से कम है, वो बिलियन क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? अम्ल। क्या होगा? अम्ल। आज 7 से अधिक होगा तो क्षार, और 7 होगा तो उदासीन। याद रहेगा ना? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा। बोलेगा एक विलियन अब दिख रहा है? एक विलियन का पीएच मान 7 से, पीएच मान 7 से कम है तो वह बिलियन है। वह बिलियन है। ऐसे देगा। ऑप्शन ए नंबर में देगा अम्ल, बी नंबर में दे देगा क्षार,
और सी नंबर में उदासीन, ऐसे ही ऑप्शन रहता है। और डी नंबर क्या होगा, ऐसे देखिए। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, इसमें पूछने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करके अगला भी पूछ सकता है। क्या होगा ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए कि इस तरह से नहीं पूछेगा तो आप लोग से ऐसे पूछेगा। ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। इसमें दे देगा पीएच मान 7 से अधिक। क्या दे देगा, 7 से अधिक। और क्या पूछ सकता है, 7 के बराबर। मान लीजिएगा और इसको पूछने का मन करे तो और थोड़ा सा इससे एक क्वेश्चन और बना सकता है, 7 के बराबर। 7 के बराबर बोल सकता है ना। देखिए यहाँ पर लिख दिए 7 के बराबर। थोड़ा सा इसको अलग कलर दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। हाँ चलिए दिख रहा है तो अच्छी बात है। और ये कह देगा 7 के बराबर। 7, ये 7 है, 7 के बराबर ना छोड़कर 7 है तो वो अबिलियन है। देखिए 3 क्वेश्चन है, 3 से ये जेन्युइन क्वेश्चन है, इसके बाद भी घुमाएगा क्वेश्चन। 1 बिलियन का पीएच मान कितना है, 7 से कम, तो अबिलियन कहलाता है। क्या कहलाएगा, क्या बोलिएगा। और 7 से अधिक है तो वो अबिलियन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 4। अगर 7 के बराबर होगा तो उदासीन। क्या होगा, उदासीन। इसी को घुमा कर क्या देगा, ऑप्शन को ऊपर कर देगा, क्वेश्चन को नीचे। कैसे पूछेगा तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, अम्ल का पीएच मान होता है, ऐसे एकदम छोटा सा क्वेश्चन देगा। ए नंबर में 7 से अधिक, बी नंबर 7 से कम, सी नंबर ऑप्शन 7 के बराबर, और डी नंबर में 9। यानी 9 आएगा ही आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। और इसी टाइप से 3 को बनाएगा ना जी, जो बनाए थे पहले, समझ में कैसे पैटर्न को फॉलो करेगा तो दम इजी है, कुछ है नहीं। 3 को क्वेश्चन ले लिए हैं। अब देखिए 1 2 3, और यहाँ पर अम्ल दिया है, यहाँ पर दे सकता है क्षार। क्या दे सकता है, क्षार। और यहाँ पर क्या देगा, लवण। लवण या उदासीन, लवण भी दे सकता है, लवण या, लेकिन लवण में दिक्कत ये होता है ना, लवण होता है 3 टाइप से, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। तो लवण नहीं देगा, उदासीन ही देगा, उदासीन। ठीक है। अब बताइए अम्ल का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, और उदासीन का क्या होगा। तो ये जो हम क्वेश्चन अभी बताए हैं, इसमें से तो फिक्स है कि क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा। अब कुछ इसमें भारी है, बन जाएगा ना। एक क्वेश्चन देखना, तुम लोग एग्जाम में जाओगे तो आएगा पेपर, खुद महसूस होगा भैया बताए इस 6 को क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक लिटमस पत्र से आएगा। वही तो हम क्या बोले फंडा, कि लाल कैसे भी घुमा कर देखेगा, लास्ट देखना क्या बोल रहा है। कुछ भी घुमा कर देते हैं, लास्ट में देखना बोल दिया लाल, तो समझना वो अम्ल होगा। कैसा होगा, वो कैसे भी प्रकार का लिटमस पत्र है, अगर डाल दे रहा है लेकिन लास्ट में वो लाल हो जा रहा है तो क्या देगा, अम्ल। और नीला देगा तो क्षार। बस कोडवर्ड याद रखना, अम्ल मतलब क्या समझेगा, लाल, और क्षार का मतलब नीला। उदासीन में नो चेंज, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। जब अम्ल में लाल डालेंगे तो लाल ही होगा। जैसे ये बोल रहे थे भैया चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पास मान लीजिए कि ये लिटमस पत्र है, मतलब ऐसा ही देता लीजिए, तो ये रेड आपको तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 2 कलर का दिख रहा है आपको, 2 कलर का। ये हल्का नीला है, आपको महसूस हो रहा है कि उजला है, लेकिन उजला नहीं, ध्यान से देखिएगा तो नीला है। कैसा है, ये कैसा है, लाल। कैसा है, भले आपको तुम गाढ़ा लाल नहीं है, डार्क रेड नहीं है, डार्क बोलते हैं ना, तो डार्क, तो ये नहीं दिख रहा नीला, किसको नहीं है, देखो तो ये नीला है। यदि हम इसको क्षार में डालेंगे चेंज होगा नहीं। और हाँ, इसमें चेंज होगा कब, जब ज्यादा मतलब पावर का प्रबल और दुर्बल में डालेंगे तब थोड़ा सा चेंजिंग लाएगा, थोड़ा सा और डार्क बन जाएगा नीला। ठीक है ना, कब, जब प्रबल में डालेंगे क्षार में तब। ये लाल है, तो अगर अम्ल में डालेंगे तो चेंज होगा नहीं, उदासीन में भी नहीं होगा और उसमें भी नहीं होगा। तो इसको दिखाएंगे प्रैक्टिकली। मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है, लिटमस पत्र मिल गया है तो नींबू वगैरह वगैरह इसमें से खैनी कोई खाता है जी। अगर कोई खाता है बता देना, हम कुछ करना नहीं, चूना लेना है। हैं? क्या चीज, सरफ, हाँ सरफ में भी होता है क्षार, वो भी क्षारीय होता है। उसे बोलते हैं क्या, सोडा। अरे खाने वाला सोडा और एक पीचने वाला सोडा है ना,
हाँ, खाने वाला और धोने वाला कुछ का अंतर नहीं है, खाने वाला में एच होता है और धोने वाला में एच गायब रहता है। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा ना। अब आप लोग ध्यान से देखिए, पीएच स्केल जो काम करता है किस पर काम करता है? H प्लस आयन पर। किस पर होता है? हम देखिए यहाँ पर साबित नहीं करना है, लेकिन जैसे 12th में आइएगा तो प्रूफ करना है, क्योंकि वहां पर लॉग लॉग आएगा। ये लघु गणक होता है, लघु गणक हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु गणक। लेकिन क्या आप लोग गणक, लघु गणक के बारे में आप जानते हैं? नहीं, कहा कोई पढ़ा है? हम लोग के सिलेबस में तो लघु गणक दिया नहीं है। दिया है कहां पर? 11th में। कहां पर? 11th में। ये सारा एक बार 11th पढ़िएगा, थोड़ा हाई लेवल, थोड़ा सा हम डिफिनेशन ले लिए हैं और उतना हम डीप में बात नहीं किए, जबकि किताब में आप लोग का डीप में बात किया होगा, ठीक है ना। तो उतना हम डीप में बात नहीं किए, क्योंकि वहां से लघु, बस याद रखना ये ऋणात्मक होता है। लघु गणक क्या होता है? ये H प्लस आयन का ऋणात्मक। अब सवाल ये है कि ऋणात्मक होता है तो कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक बार पढ़िए। यहाँ पर किसी विलयन के पीएच मान उसमें उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता। पता है सांद्रता मतलब क्या होगा? सांद्र तनु नहीं बताए क्या? सांद्र मतलब गढ़ा, तो उसका गढ़ापन देखा जाता है H प्लस आयन का। सांद्रता लघु गणक का ऋणात्मक होता है। किसका ऋणात्मक होता है? तो यहां पर बोला है तो हम लोग जानते हैं पीएच बराबर ये होता है लॉग माइनस लॉग H। क्या होता है? एक बटे में H प्लस एक बटे में क्या होता है? अब ध्यान से देखिए, एक नियम बता रहे हैं आप लोग को, सारा नियम नहीं बताएंगे, ध्यान से देखिए। होता क्या? नहीं, H प्लस माइनस, ये देखिए लॉग हम H ही ले लेते हैं, H प्लस ऐसे ले लेते हैं, प्लस नहीं ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, सॉरी माइनस नहीं, क्या लिए हैं? प्लस। माइनस में कब कन्वर्ट होगा? ध्यान से देखिए, अगर आप लोगों का थोड़ा ये अलग है, लॉग में अगर आपको एक बटे में x दिखे, एक बटे में x, तो इसे ये नीचे जाएगा। अरे घात ही है, लॉग एक्सपोनेंट सुने हैं ना, घात करनी, उसी का रूप है लॉगरिथम। तो यहाँ पर क्या होता है? लॉग, ये ऊपर जाता तो माइनस होता है ना बबुआ, तो x के पावर माइनस एक होगा, और जो पावर है लॉग कहता है बाहर फेंक दो, तो बाहर नहीं दिख रहा है। थोड़ा ये सबक थोड़ी से कोई मतलब, ये थोड़ी पूछेगा, ठीक है ना। आप आइएगा हायर क्लास में तो लॉगरिथम पढ़िएगा तो वहां पर पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है? जो पीएच मान काम करता है, कैसे काम करता है? H प्लस आयन, H प्लस किस पर? आयन पर। वही लिखे हैं कि किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता को मापने के लिए एक स्केल का प्रयोग, मापदंड का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? या पीएच मापदंड। क्या बोलते हैं? पीएच। तो पीएच मान पोटेंशियल ऑफ क्या है? हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो याद रहे, फुल फॉर्म भी पूछता है, पोटेंशियल ऑफ क्या रखिएगा याद? हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन का पोटेंशियल देखा जाता है कि कितना उसमें प्रबलता है। ये पीएच मान में आप लोग बेसिकली आपको 3 ही पॉइंट जानना है कि अम्ल होगा तो 7 से कम, क्षार होगा तो 7 से, और उदासीन होगा तो। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कलर कभी कभी डाल दिया जाता है, आप ध्यान से देखिए इसको, दिख रहा है जी? थोड़ा मत, अब बुक में नहीं है, चलिए बुक में आप लोग का देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक ये देखिए न्यूट्रल यहां पर लिखा है ना, न्यूट्रल। नहीं दिख रहा है तो बता रहे हैं ना, न्यूट्रल है यानी उदासीन है। क्या है? उदासीन। और यहां से बंटवारा किया गया, दिख रहा है जी? ऐसे बंटवारा किया गया, यहां से फिर ऐसे बंटवारा किया गया, दिख रहा है बबुआ? और यहां पर लिखा गया एसिड। क्या लिखा गया? और यहां पर क्या है? एल्काइन होगा। एल्काइन मतलब यहाँ पर बेस आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बेस। क्या लिख सकते हैं? बेस। यानी क्षार है, ये क्या है? अम्ल। सुनो, क्षार को भस्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भस्म। अगर भस्म को जल में घुला देगा तो क्या बन जाएगा? क्षार। जल में घुला देगा तो क्या बन जाएगा? क्षार। तो क्षार भस्म अंतर नहीं, बस वो सूखा होता है, ये ओदा होता है। ओदा समझ में आ रहा है ना जी? जल होता है। तो देखिए 7 से कम है, तो यहाँ कलर के अनुसार भी देखा गया, इसमें पीएच स्केल में कलर जब डाल दिया गया, तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ अलग कलर दिख रहा है, और सबसे गाढ़ापन होगा यानी डार्क होगा रेड, तो प्रबल देगा। और सबसे नीला यहाँ डार्क होगा तो क्या देगा? प्रबल क्षार। इधर प्रबल क्षार, इधर प्रबल अम्ल। और जैसे ये बढ़ते जाएगा मान कहां तक? 7 के करीब, तो अम्लीयता घटते जाएगा। अम्लीयता क्या होगा? लेकिन इधर बढ़ेगा तो क्षारीयता बढ़ेगा, अम्लीयता घटेगा।
यानी कम मान पर अम्लीयता बढ़ता है, ज्यादा मान पर अम्लीयता घटता है। इसी को इस पर दिखाएगा ग्राफ पर, देखिए H प्लस आयन घट रहा है धीरे धीरे। आप गौर से देखिएगा H प्लस आयन, यहाँ पर H प्लस आयन ज्यादा है ना, देखिए बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। क्यों घट रहा है भाई, क्यों घट रहा है ऐसा? क्योंकि H क्षार यहाँ पर अम्ल है, क्या है, अम्ल में पाया जाता है H प्लस आयन, और क्षार में क्या पाया जाता है। तो आप गौर से देखिएगा तो यहाँ से H प्लस आयन घट रहा है, तो अम्लीयता तो भी घट रहा है, घट रहा है ना। घटते 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 यहाँ पर जीरो हो जाएगा, अम्लीयता घट जाएगा, जीरो हो गया। तो यहाँ पर जीरो हो गया, तो यहाँ पर H प्लस आयन मिलेगा बबुआ, नहीं, क्या मिलेगा, OH मान। तो देखिए आप इस नीले कलर को ध्यान से देखिए, दिख रहा है जी, तो यहाँ पर नीला कलर ज्यादा होगा, ये घटते जाएगा घटते जाएगा, यहाँ पर घट गया, यहाँ पर ये जीरो हो गया OH माइनस। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर क्षार क्या है, खत्म है, क्योंकि प्रबल अम्ल है, वहां पर क्या होगा, क्षार क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ पर अम्लीयता ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है जी, क्षारीयता ज्यादा है, इसलिए क्षार में पाया जाता क्या चीज, OH, और इसमें क्या पाया जाता है, H प्लस आयन। क्या पाया जाता है? तो पूछता है जल में घुलकर अम्ल क्या देता है, H प्लस, और जल में घुलकर क्षार क्या देता है, OH। इतना याद रहेगा। ये हम ऐसे ही दिखाएं क्योंकि यहाँ से H प्लस, देखिए H प्लस आयन के सांद्रता का कमी यहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर देखें अम्लीयता परकता नहीं, यहाँ पर नहीं लिखा है जी, नीचे, हाँ हाँ देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, H प्लस आयन का वृद्धि, यहाँ पर क्या हो गया है, वृद्धि, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, क्यों नहीं लिखा है OH यहाँ पर वृद्धि या कमी, कोई बताएगा? यहाँ पर H प्लस आयन लिखा है, लेकिन OH का जिक्र किया है कहीं पर, क्यों नहीं लिखा है? इसमें दिया है अलग बात है, इसमें दिया है H प्लस आयन अलग, लेकिन नीचे यहाँ पर OH माइनस क्यों नहीं लिखा? लिखना चाहिए ना कि OH माइनस का वृद्धि और OH माइनस का कमी। अम्ल है तो क्या हो गया, नहीं, और कोई जवाब दो, हम बताएं, अभी बताए हैं। अम्ल लाल है, तो लाल से क्या मतलब है? H प्लस आयन ही क्यों लिखा है, OH माइनस क्यों नहीं लिखा है? तुम लोग यही नहीं पकड़ा, ये सही बोली। हमने क्या बोला, पीएच स्केल किस पर चलता है? अरे पीएच स्केल क्या किस पर मापता है, H प्लस OH माइनस से नापता है। तो क्या बताएगा यहाँ पर, OH माइनस बताएगा, क्योंकि OH माइनस को समझता ही नहीं है, क्या समझ रहा है, H प्लस, इसीलिए लिखा गया H प्लस आयन की वृद्धि, H प्लस आयन की, OH माइनस लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि H प्लस OH माइनस से ये काम करता नहीं है, ये H प्लस किससे काम करेगा, H प्लस से, H प्लस यानी H प्लस आयन से। तो एक क्वेश्चन और आप लोग सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से पीएच बोल देगा, पीएच स्केल किस पर काम करता है, तो क्या मारिएगा, H प्लस आयन। दूसरा दे सकता है H प्लस आयन, OH माइनस, दोनों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सुनिएगा, देगा H प्लस आयन फिर OH माइनस, दोनों इनमें से कोई नहीं। आप क्या मारिएगा, हाँ OH माइनस नहीं, दोनों काम नहीं करेगा, H प्लस आयन OH पर काम नहीं कर, नहीं तो ये फिगर याद रहेगा, भैया तो बताए हैं OH क्या है, इधर हो बढ़ रहा है, इधर घट रहा है, H प्लस आयन इधर घट रहा है, इधर बढ़ रहा है, तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि आप पीएच स्केल से माप रहे हैं, तो उसका नाम ही है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पोटेंशियल हाइड्रोजन को दर्शा रहा है। हाइड्रोजन H प्लस आयन को दर्शाएगा, OH माइनस का जिक्र किया है क्या, नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर H प्लस आयन नहीं लिखा है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, क्या पीएच स्केल समझ में आया? तो पीएच स्केल किस पर काम करता है, जल्दी बताइए, किस पर? 7 से कम पीएच का मान, 7 से अधिक होगा तो, और 7 के बराबर होगा तो। इतना क्वेश्चन पूछता है। एक और चीज पूछता है, आपके जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है, आपके जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है? तो सुनिए, पीएच स्केल जब बनाया गया, वहां पर देखिए हर एक चीज तो हम लोग मुंह में डालकर मापेंगे नहीं, तो पीएच स्केल बनाया गया, वहां पर बड़ी कमाल का चीज ये स्केल मिला है, जो कि मिट्टी का पीएच स्केल मापते हैं, या हम लोग अपने पेट का अम्लीयता मापते हैं, मुंह का क्षारीयता या अम्लीयता मापते हैं, ये सारा चीज मापने के लिए हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व था, महत्व है, अभी भी है, था नहीं है, महत्व है। क्या क्या महत्व है, ध्यान से देखिए, ये क्या है भाई, यहाँ पर क्या, अच्छा ये दिया है डार्क होगा, लाल होगा, गाढ़ा होगा लाल, तो इसमें दिया गया है मान, ठीक है ना, ये बुक का नहीं है, तुम लोग ऐसे लिखे हैं, देखो गाढ़ा डार्क रेड, मतलब उसका पीएच मान कितना होगा, उसी का लिखे हैं, ये वाला रूप है, वहां पर नहीं हटा है,
ये वाला कलर वाला। डार्क तो क्या जीरो नहीं दिया है, और डार्क अगर नीला देगा तो क्या होगा, क्षारीय। तो देखिए बैगनी कलर दे रहा है ना जी, बैगनी कलर देगा तो क्या होगा 14। यहाँ पर लाल, फिर लाल दिया है, फिर गहरा लाल दिया है, फिर क्या दिया है नारंगी लाल। अरे अलग अलग लाल है, आप लोग कम समझते, ये लोग ज्यादा समझती है, ठीक है ना। कलर के ज्यादा चॉइस हम लोग को कम समझ, हमको तो नहीं समझ में आता है कलर वाला। तो इससे पूछेगा नहीं डार्क लाल कम लाल, ये सब पूछने वाला नहीं है। ये ज्ञान के लिए हालांकि जरूरी है, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है। कुछ नहीं से पूछेगा, पूछेगा क्या पीएच मान किस पर काम करता है, H प्लस आयन पर। 7 से कम है, 7 से अधिक है, 7 के बराबर है, यही पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर कुछ पीएच मान लिखे हैं, इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि पूछता है यहां से। क्या है पूछ, देखो यहां पर है अमाशय रस लिखा है जी। अमाशय रस को बोलते हैं HCl, क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना है, तो बताइए प्रबल है कि नहीं, प्रबल है। पेट में जो पाया जाता है अम्ल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl क्या हो गया प्रबल। ऐसी देखिए नींबू रस, जो नींबू हम लोग पीते हैं ना, वो उसका पीएच मान कितना है 2 पॉइंट। ऐसे नहीं सल्फ्यूरिक अम्ल का भी है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं लिया गया, छोटा छोटा चीज लिया गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब 1 पॉइंट समथिंग होता है, वो थोड़ा सा इससे अधिक होता है, हर एक चीज नहीं लिया। सिरका, सिरका देखे है ना, उसका पीएच मान 3। टमाटर रस कितना होगा, इसीलिए आप लोग देखे होंगे शायद पूजा एक होता है शुक्रवार को, वैष्णो माता पता नहीं किसका, संतोषी माँ का होता है ना, तो जिसके घर पर होता है वो सब टमाटर वमाटर शुक्रवार को क्यों खट्टा पदार्थ नहीं खाते। अब क्या लॉजिक है ये हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है ना, हमको नहीं पता है कि खट्टा पदार्थ क्यों लॉजिक में बताया गया आपको नहीं खाना है क्या नहीं खाना है। हम ये बता रहे हैं, सिर्फ महसूस करा रहे हैं कि इसमें से बहुत सारा ऐसा किया होगा। मेरा भी एक टाइम था ऐसा हो रहा था, तो हमको याद है कि शुक्रवार को ये सब खट्टा पदार्थ फल उल भाई हम लोग को खाने को नहीं मिलता था, ठीक है ना, शुक्रवार को कि कुछ दिन कौन सा देवी का पूजा होता है संतोषी माँ का, तो इसलिए वहां पर खाटा नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों के नहीं खाते हैं, अलग बात है, ठीक है ना। खा लेंगे तो संतोषी माँ क्या हो जाएगी, रूठ जाएगी, रूठ जाएगी तो बहुत खराब हो जाएगा, पता नहीं क्या है। चलो पसीना का कितना होता है, हाँ कैसा, भले ही नमकीन आप लोग को लगता है अलग बात है, कैसा होता है अम्लीय, कैसा होता है क्या, अरे 4.5 को नहीं बोल रहे हैं, अम्लीय क्या है अम्लीय, अम्ल वर्षा होता है। एक अम्ल वर्षा सुने हैं, एसिड रैन बोला थे इंग्लिश में, एसिड रैन सुना होगा, जो बोल रहे हैं नहीं सुनो। अम्ल वर्षा होता है आपका जो मौसम का मतलब मानसून आता है ना, मानसून का पहला दूसरा बारिश, जो बारिश वर्षा होता है उसे अम्ल वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होता क्या है कि मान लो 4-5 महीना पूरा अम्ल नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक जो आप लोग का ग्रीन हाउस गैसेस है वो निकल कर एसिड का निर्माण करती है, और ऊपर बादल पे एसिड बैठ गया, अब बैठ गया तो बारिश होगा तभी ना आएगा। अब बारिश नहीं हो रहा है तो इसलिए पहला बारिश में सुना है आप लोग कि ये मौसम का पहला बारिश है, आप मत नहाइए, ऐसा सुना है ना सबको। क्यों ऐसा होता है, किसी भी पेड़ पौधा पड़ता है तो वो भी झुलक जाता है, उसका भी पत्ता थोड़ा थोड़ा तो चिंगारी की तरह उड़ने लगता है, मतलब जल जाता है वो भी, क्योंकि अम्ल वर्षा क्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, अम्ल वर्षा खत्म हो जाएगा। नहीं देखे हैं आप लोग, हम देखे हैं, जब हम भी उस टाइम पढ़ रहे थे हम ये महसूस किए थे, ठीक है ना। पसीना पेशाब, पेशाब किसका होता है 6.0, 6.0, ये भी क्या है अम्लीय है। पूछता है ये क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है, दो चीज पूछता है, ठीक है ना यहाँ से। इसके बाद है दूध, दूध भी क्या है अम्ल, बताए थे ना दूध, तो दूध क्या है अम्ल है, लेकिन प्रबल अम्ल नहीं है, महसूस नहीं होता है। कब महसूस होता है, जब देखा है कि क्या कब महसूस ज्यादा होगा, छोट छोट बच्चा अगर पी रहा होगा दूध नेपुल में, तो एक दिन छोड़ दो उसको और तब उसको स्मेल देखना कैसा आ रहा है, खट्टापन आएगा, आएगा ना, महसूस होता है खट्टापन है, क्या क्या महकने लगता है, जो भी है आप भी दूध गिलास में छोड़ दीजिएगा 2 दिन के बाद तो एथी हो जाएगा, फट जाएगा दूध। चलिए शुद्ध जल, शुद्ध जल क्या होता है, पूछा निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है, कौन सा अम्लीय है, इसमें से ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय, शब्द दे देता है डायरेक्ट,
पसीना दे देगा, नींबू रस दे देगा, सिरका दे देगा, ऐसे कुछ कुछ दे देगा, ठीक है ना। तो शब्द याद करना पड़ेगा जितना दिया है। शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन। पूछता है शुद्ध जल किसे कहते हैं, जो वर्षा का पानी है ना उसे शुद्ध जल, कब, स्टार्टिंग वाला नहीं, एक दो वर्षा होने के बाद वो क्या होता है, शुद्ध जल। क्या होता है, आंसू, आप रोते हैं ना तो वो क्षारीय होता है, कैसा होता है, कभी देखिएगा, क्या करना है, ऐसे ऐसे आएगा ही है। तो थोड़ा सा मम्मी उधर गए हैं, नुनछा लगता है देखो वो देखा है, नुनछा लगता है आप लोग को पढ़ाएंगे, छोट छोट बच्चा जो होता है, मान लो कि मम्मी वो गेम खेल रहा है, मम्मी खिला रही है, वो बाबू सोना वाला बात है। बाबू सोना मतलब समझ आ रहा है, इंग्लिश मीडियम वाला। उन लोग को खिलाया जाता है, खा लो, नहीं खाता है, अरे थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खाएगा, ऊपर से पूरा मुंह चलाएगा, और ना मन करी मम्मी होने को बड़ी बाहर, बाहर कर देगा, तब मम्मी अगले कहीं भी गले उठा के खाई हो जाए अरे अब तो पिटाना है ना भाई, इस पढ़ाएंगे आप लोग, देखिएगा बायोलॉजी में उसमें सारा चीज मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर आंसू, आंसू कैसा होता है, क्षारीय। हाँ एक चीज और छूट गया है, लार, लार यहाँ पर छूट गया है, उसको भी याद रखिएगा, लार, लार जो होता है, ये पूछता है क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं, इसका 5 पॉइंट, 5 होता है, खाने से पहले क्षारीय और उसके बाद क्या हो जाता है, अम्लीय। ये कैसे होता है ये भी बताएंगे, पीएच स्केल पढ़ाएंगे तब। तो लार जो होता है वो क्षारीय होता है शुरू में, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, अम्लीय। क्या हो जाता है, जो बैक्टीरिया धीरे धीरे बनेगा, जैसे हम लोग खा लेंगे मीठा, मतलब शक्कर, शक्कर समझ में आ रहा है, अरे चीनी वगैरह, तो उसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है, वो बैक्टीरिया के कारण ये क्या बना लेता है, अम्ल। क्या बना लेगा, अम्ल। अगर सुबह का जो अम्ल, सुबह का जो लार होगा वो अम्लीयता होता है उसमें, और जैसे अम्लीयता हो गया है तो हम लोग ब्रश करते हैं तो क्या बन जाएगा, उदासीन। अरे ब्रश में क्षार है, नीम का दातून या पेस्ट, आप कोई भी पेस्ट लीजिए, हम प्रचार नहीं करें कि यही बेस्ट है, बोल नहीं सकते यहाँ पर, तो कोई भी पेस्ट लीजिए वो आपके लिए क्या देगा, क्षार। क्या देगा, अब एक दुगो एक दुगो इसी में से होशियार है, बोलेगा भैया मीठ लागत रहे हैं, कोलगेट तो छोट बच्चे के लिए बनाया जाता है मीठा, ताकि उसे तीखा पसंद नहीं है, कड़वा लगेगा तो फेंक देगा, तो उसी में रहता है, मीठा मिलाया जाता। चलो ठीक है, लार क्या होता है, अम्लीय। क्या होता है, शुरू में क्या होता है, क्षारीय, बाद में क्या हो जाता है, ठीक है। इसके बाद खून, क्या चीज, शुरू में अम्लीय, खाना खाने के बाद, चलो यहाँ पर देखो खून, खून कोई बोलता है ना खून पी जाएंगे, उसको दे दिया जाए खून पीने के लिए, नहीं पिएगा, क्यों, क्योंकि कड़वा लगता है, कैसा होगा, कड़वा। बोलो क्या बोल रहा था छार है, कैसा है, और उससे भी ये जरूर चिखा होगा छोट बच्चा में, अरे क्या करना है, मुंह के पास ही में है आ? मीठा लगेला, ए सुनो, छार होता है, क्या होता है इसमें नहीं पूछेगा भाई ये चीज। चलो यहाँ पर आते हैं, पसीना, पसीना जो होता है, सॉरी, पसीना तो बताया, खून, खून जो होता है क्षार होता है, क्या क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है खून से, ब्लड निम्नलिखित में से क्या होता है, क्या होता है, क्षार। और पीत, याद है पीत बताए थे, पीत, तो जो पीत होता है वो क्या होता है, क्षार। क्या होता है, क्षार। उसके बाद चूना जल, चूना पानी जो होता है ना, वो भी क्या कहलाएगा, क्षार। क्या कहलाएगा, क्षार। तो ये जितना शब्द है आपको याद करना पड़ेगा। देखिए अभी कौन सा, ये वाला, फिर आ जाइए यहाँ पर, पेशाब होता है, पसीना जो आपका जो एथी से है, दूध, शुद्ध जल, आंसू, खून, पीत, चूना जल उतना नहीं पूछता, इतना होगा, जो कट किया है ना ये सारा। अब इतना ना ओवर लेपा लेपी हो गया, इसको रफ कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपके बुक में है, कोई दिक्कत, भारती भवन में होगा, ठीक है ना। चलिए
आगे देखिए, आपका जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है, पूछो। है? मीठा चीज को कैसे मापते हैं? उसका क्या मापने का है? वो शुगर वाला जो यंत्र होता है ना, शुगर वाला यंत्र, उससे मापा जाता है, वो शुगर ही बताएगा। और मीठा चीज को क्या नापते हैं? चलिए यहाँ पर देखिए, हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन मतलब अभी जो जी रहा है, मतलब दैनिक जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है? दो दो बार स्केल हो गया है। पीएच स्केल का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो पहला तो महत्व है आपके पाचन में, क्या है? पाचन में। ये पाचन में कैसे क्या महत्व है भैया? तो पाचन में चेक किया जाता है, अगर आपका पेट वोट मतलब ये जब गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ समझ में आ रहा है ना? पेट गड़बड़ नहीं होगा, उसमें जो खाए है ना उसके चलते होता है, तो गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए मापा जाता है स्केल से। पीएच स्केल से क्या आपके पेट में अम्लीयता अम्लीयता ही बढ़ता है, जिसके कारण गैस की बीमारी होती है, ठीक है ना? तो पीएच स्केल आपके पाचन तंत्र में काम करता है मापने के लिए। किसका मापने के लिए? अम्लीयता हुआ है कि क्षारीयता? अम्लीयता होगा फिर भी दर्द करेगा, क्षारीयता होगा फिर भी दर्द करेगा। तो आपके पाचन शक्ति, इसमें कुछ महत्व है लिख दिए, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो यही है अमाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान कितना होता है? एक। कितना होता है? एक। पीएच मान कितना अभी तो पढ़ाए थे? एक। अम्ल होता है, देखो यहाँ पर लिखे भी है, HCl लिखे है ना? HCl बनते रहता है, जो हमारे भोजन को पचाने में क्या करता है? यही खाना को पकाता है। पचाने का शब्द यहाँ पर पकाना बोलेगा, पकाता है। यानी क्या, अगर आप लोग खा लिए हैं कोई गड़बड़ चीज, जैसे आप लोग देखे होंगे कोई बड़ा चीज हम लोग खा लेते हैं, लेकिन जैसे ही मांस वगैरह जो भी खाते हैं, हड्डी को भी चबा लिया होगा, ठीक है ना? आप चबाने के बाद आप लोग समझ रहे हैं ना सुबह में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये पचा देता है। कौन पचा देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब सारा चीज बताएंगे क्या, हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसका पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? हाइड्रोक्लोरिक का एक होता है। इसके बाद क्या महत्व है? मिट्टी को भी चेक करने में। लेकिन यहाँ पर है पीएच परिवर्तन, परिवर्तन में दांत, दांत के प्रभाव पड़ता है, दांत पर भी परिवर्तन। ये क्या है भैया? अम्लीयता, क्योंकि दांत पर जो होता है वो अम्ल से अभिक्रिया करके कमजोर बन जाता है। अब देखिएगा, खाटा चीज खाइएगा, तो खाटा चीज खा लीजिए, कोई भी अचार उचार वगैरह वगैरह कुछ भी खा लीजिए, खाने के बाद आपको दे दिया जाएगा कि ये लो भुजना, भुजना मतलब भुजा, दे दिया जाएगा, खा लीजिएगा? नहीं। तो दांत, ये बोला है एक वर्ड हम लोग बोलते हैं, दांत कोट हो जाना। कोट हो जाना मतलब क्या? वो अम्लीयता हो गया है। क्या हो गया है? अम्लीयता, अम्ल से अभिक्रिया कर लिया है, वो कमजोर हो गया है। और जब से एक दर्द भी महसूस होता है, दर्द भी महसूस होता है, ठीक है ना? नहीं, जैसे खाने चलिएगा ना, आपको अजब सा दर्द महसूस होगा, ठीक है ना? क्या? अरे अलग अलग स्ट्रॉन्गता होता है उसका, अम्लीयता में अम्लीयता होता है, क्षारीयता में क्षारीयता होता है। अम्ल पतला और गाढ़ा ये बोल सकती हो, अम्ल हल्का पतला होता है क्षार की अपेक्षा। लेकिन स्ट्रॉन्ग में देखा जाए तो अम्लीयता अलग है, क्षारीयता अलग है। अब देखो दांत में कैसा होता है, तो हम लोग जो भी मीठा चीज, अक्सर आप लोग चॉकलेट वगैरह खाई, जो बच्चा चॉकलेट खा रहा है मतलब वो दांत को अच्छा से साफ नहीं करेगा, उसका दांत खराब होगा, ठीक है ना? ये फिक्स है। कारण क्या है? उसमें होता है शक्कर, शक्कर मतलब चीनी, शक्कर, सुने ना, शक्कर। इसमें जब हम शकरा युक्त, शकरा युक्त मतलब चीनी, चीनी वाला पदार्थ जो भी खाते हैं, भोजन करते हैं, तब वो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया के साथ क्या कर लेता है? अपघटित हो जाता है। अपघटित होकर क्या बना देगा? अम्ल। क्या बना देगा? अम्ल बना देगा। अम्ल बना देगा, तब मुंह का पीएच मान कितना होता है? 5.5, 5.5, 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 के बराबर, 4 भी कभी कभी ऑप्शन में 5.4 भी दे देता है, ठीक है ना? तो ये विवादित क्वेश्चन है, आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। अगर पूछेगा भी नहीं, बताएगा 5.4 से 5.6, ऐसे इतना देगा गैपिंग, आपको देगा, ठीक है ना? ऑप्शन में नहीं तो विवादित है। कुछ बुक में देखे होंगे, किसी किसी बुक में 5.5, किसी बुक में 5.4, 5.6, अलग अलग बुक में, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग मुंह का पीएच मान होगा। बात समझ में आ रहा है ना? कोई हमेशा करेला वगैरह वगैरह खा रहा है तो उसका मुंह का पीएच मान ज्यादा मतलब कम होगा? नहीं होगा। और जो सकरा चीज खा रहा है उसको ना ज्यादा होगा। तो सकरा खाते हैं तब दांत, दांत के दांत वाले, और दांत वाले को बोलते हैं एनामेल, ना इनामेल बोलते हैं, ना इनामेल के एनामेल बोलते हैं।
दांत के ऊपर ही जो परत होता है ना व्हाइट कलर का, पढ़ाएंगे, ये पढ़ना है बायोलॉजी में, बायोलॉजी में बारीकी से इसमें लिखे हैं। तो दांत का जो ऊपरी परत उजला दिख रहा है ना, वो क्या है? इनामेल। इनामेल को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? इनामेल। और जब इनामेल प्रभावित होगा तो उसके नीचे पाया जाता है डेंटाइन। डेंटाइन पाया जाता है उसके, हाँ डेंटाइन नीचे, उसके ठीक नीचे पाया जाता है। अगर पहला चीज खराब हुआ, अच्छा मान लो तुम्हारा बॉडी का ऊपर का चमड़ी खराब हो गया, तो अंदर का चीज नहीं खराब होगा? खराब होगा। तो यही बात है, दांत का ऊपरी भाग को बोलते हैं एनामेल और निचली भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। पढ़ाएंगे कहाँ पर? बायोलॉजी में, ठीक है ना? घबराइए मत। तो वहां पर ये चीज को फिर से बताया जाता है, कैसे खराब होता है, कैसे बचाना चाहिए, ये चीज उपाय देता है। इसमें बचाना वचाना कुछ नहीं उपाय दिया है, क्या महत्व है यही बता रहा है। इनामेल ग्रस्त होने लगता है, हमारे मुख का लार हल्का क्या हो जाता है? क्षारीय। क्या हो जाता है? क्षारीय। जब ये होने लगे तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। क्षारीय होने के कारण कुछ अंश क्या हो जाता है? अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल को क्या कर देगा? फिर भी पूर्ण रूप से उदासीन नहीं हुआ है कि कुछ भाग को किया है ना, तब बचा हुआ अम्ल को कौन करता है उदासीन? शेष भाग को कौन कर देता है? हम लोग का जो सुबह में दातुन करते हैं, पेस्ट है, तो अतः कहां पर कुछ नहीं लिखा है क्या जी? शेष को कौन प्रभावित कर देता है? क्षारीयता कर देता है। पेस्ट या दातुन सुबह में करते हैं ना, वो क्या अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या कर देगा? उदासीन। आप देखिएगा कि मुंह धोने के बाद आप थोड़ा सा फ्रेशनेस फील करते हैं ना, क्योंकि आपके मुख में क्या हो गया है? अम्ल क्या हो गया है? भले इसमें से दो चार गो ऐसा वैसा महान महान व्यक्ति है सब कि 10 दिन मुंह ना धोइए सन। उसे पूछा जाए कबाक गदा, ये गंदी बात है, हाथी दांत धोएला? बताओ ना। यही वर्ड बोलता है कि हाथी ब्रश करती है? नहीं। है? हम नहीं बोल रहे हैं। चलो, तो ये देखो, अतः इस अंश को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है? दंत पेस्ट, यहाँ पर मिला है दंत पेस्ट, या क्या लगाते हैं? क्षारीय पदार्थ। दातुन, नीम का दातुन सबसे बेस्ट माना जाता है। नीम का दातुन, अब भले ही कोई लेके ठीक है बांस के दातुन से मुंह धोले, तो खासा दांत हिला होता दिखावेगा तो इनका मुंह धोले बानी कि घरे के वो बोलो मत, उससे साफ सुथरा होता है थोड़ी है, ठीक है? उससे नहीं होगा वो तो। हाँ, आप जैसे उस एक चिचिरा आता है, एक और है पता नहीं क्या होता है, हैं? क्या? सागवान, भंटवास, एक है, नहीं नहीं एक और है करवाइन, एक करवाइन के कर पता नहीं, करवाइन कर कैसे है? अरे हम लोग की तरफ एक पेड़ है बड़ा बढ़िया, उसका दातुन होता है? कौन से नाम पता नहीं याद है। करवाइनी, करवाइनी नाम है, करवाइनी शायद ऐसे कुछ नाम है? करवाइन बोला जाता है, हाँ छोटा छोटा पड़ता है? अरे जो भी है, तुम लोग को एक बात बोलो 50 बात बोलता है। बाय द परवर, है कहाँ पर है? अम्ल को उदासीन करने के लिए शेष प्रभावित, यहाँ पर। अरे ठीक है, नोट्स में तुम लोग का सुधार कर मिलेगा, इसमें टाइप कर देते हो, अब क्या करें, नोट्स में आप लोग को सुधार दिए हैं, ठीक है ना? सुनो, इसके बाद है थकान के समय, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बबुआ, यहाँ थकान के समय पूछता है खिलाड़ी, देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, इसको पूछेगा खिलाड़ी अधिक व्यायाम करने के बाद भी उसे क्रैम्प उत्पन्न होता है। क्रैम्प सुना है? क्रिकेट में यूज हुआ है क्रैम्प। खेल रहा है अचानक गिर जाएगा, उसे क्रैम्प उत्पन्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? या हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोग को, जैसे हम लोग दौड़ते हैं तेजी से तो हम लोग पैर पूरा दर्द करने लगता है, इसका क्या कारण है? इस यही बता रहा है, ठीक है ना? अधिक व्यायाम करते भी है तो हमें अधिक ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? अधिक ऊर्जा चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? इसलिए ज्यादा हम लोग हाँफते ऑक्सीजन को लेते हैं छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उस कंडीशन में ऊर्जा के साथ साथ एक लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन है?
लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक नहीं, लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल? हाँ लैक्टिक अम्ल। ये क्या है यहाँ पे लिखा है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ये क्या करता है लैक्टिक अम्ल? वो पैर के मांसपेशिया में दर्द महसूस, जैसे आप लोग दौड़ कर आइएगा, एक दिन आप दौड़िए, उसके बाद आप महसूस कीजिएगा ना पैर बहुत तेजी से दर्द कर रहा है, ठीक है? आप व्यायाम करें या ना करें, क्रैम्प उत्पन्न होता है। क्या हो जाता है? ज्यादा कब होगा? अच्छा शुरू शुरू बैट्समैन आया उसी टाइम थोड़ी क्रैम्प उत्पन्न होगा, वो खेलेगा, गर्मी, ज्यादा गर्मी होता है ना उस टाइम पर ज्यादा होता है। जैसे खेल रहा है 10 ओवर 20 ओवर खेल लिया, उसके बाद देखा थकान महसूस होता है, थकान है, थकान होने के बाद वो सबको क्रैम्प उत्पन्न होता है, उसके लिए ड्रिंक लेता है सब, एनर्जी ड्रिंक, फलाना फिलाना, बहुत सारा ड्रिंक होता है। तो सुनो, ये क्या कहता है? मांसपेशिया में उपस्थित जो अम्ल होता है उसी के बारे में बताया है। शरीर परिश्रम, परिश्रम समझ, शारीरिक क्या? परिश्रम यानी व्यायाम, इसे क्या बोलते हैं? व्यायाम, शारीरिक व्यायाम भी वर्ड बोल सकते हैं, करने के बाद लैक्टिक अम्ल बनता है, जो हमारे शरीर के मांसपेशिया में क्या महसूस कराता है? दर्द। क्या कराता है? दर्द। दर्द और कड़ापन, कड़ापन समझ में आ रहा है ना? लगता है फट रहा है, होता है ना? दर्द या कड़ापन ला देता है। इस अवस्था में मांसपेशिया में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। अभी बताए ना कि हमें जैसे दौड़ते हैं तो हमें ऊर्जा चाहिए ज्यादा, ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा। क्या चाहिए? लेकिन दौड़ रहे हैं, तेजी से हाँफ रहे हैं, तो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा, जितना चाहिए उतना नहीं मिला। जब नहीं मिला तो ऊर्जा तो बनाया, लेकिन उसके साथ साथ क्या बना दिया? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल बना दिया, यही आपके मांसपेशिया में जाता है तो आप क्या महसूस कराता है? दर्द। और क्या महसूस कराता है? कड़ापन। तो सुनिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये हो गया क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि खिलाड़ी अधिक व्यायाम करने के बावजूद भी उसे क्रैम्प उत्पन्न होता है, क्यों? तो बोलेंगे अगर कोई भी खिलाड़ी या धावक या वगैरह वगैरह जो भी है, वगैरह वगैरह लिखेगा नहीं, मतलब जो भी यहाँ पर खिलाड़ी की बात करेगा, खिलाड़ी या धावक, धावक में ज्यादा होता है, खिलाड़ी या धावक अधिक व्यायाम करते हैं, उसे ऑक्सीजन की अधिक ऊर्जा चाहिए, वहां पर ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं होता है, इसलिए वहां पर क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा के साथ साथ क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल किसी भी शरीर का जहां पर जाता है वहां के मांसपेशिया में क्या महसूस कराता है? दर्द और क्या? कड़ापन। अब ये दर्द और कड़ापन बता रहे हैं, आपको बिच्छी मार दे, दर्द हुआ? दर्द हुआ ना? तो मतलब हुआ, मतलब महसूस कर लिए। किसको किसको बिच्छी मारा है? हमको मारे हैं। बहुत भयंकर लगता है बउआ, है? उसको भी पता है, बिच्छी, बिच्छी को भी पता है मगरमच्छ के साथ हम लड़ाई करेंगे, हैं? उसको भी पता है। तो मान लो कि बिच्छी किसके पास जाएगी? नरम आदमी के पास ना। अब मगरमच्छ के पास जाए बिच्छी, चबा जाए मगरमच्छ। चलो यहाँ पर देखो, तीसरा क्या है? अम्ल के प्रयोग से हम लोग बर्तन के धब्बे को साफ करते हैं। आप लोग देखे होंगे एक साबुन आता है बर्तन धोने वाला, कौन आता है? विम, भीम जो भी है, उसमें आप देखे होंगे कि नींबू का छाप रहता है, देखे हैं? क्यों रहता है? क्योंकि अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीन कर देता है, जो भी जंक लगा है वो क्षारीयता है। क्या है? ये जाएगा, आप देखे होंगे कि कहीं पर मान लीजिए खाना बना रहे, पूरा वो उस पर दाग लग गया, काला धब्बा, तो आप लोग सुने होंगे कि नींबू रगड़ दो। अरे तुम लोग तो नहीं ये सब सुनी होगी। नींबू वगैरह वगैरह से साफ करते हैं, या बैटरी के पानी से साफ करते हैं ना। तो वही बोल रहा है, इसको लिखे नहीं है, क्या लिखे हैं? मतलब बैटरी के पानी से साफ करते हैं बर्तन, वही इसमें क्या लिखना है? तो अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को क्या करते हैं? दूर करते हैं। क्या करते हैं? दूर। इसके बाद क्या है? मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी के पीएच मान भी हम चेक करते हैं, किससे? पीएच स्केल से। एक दिन बताए थे, चेक करते हैं अम्लीयता है कि क्षारीयता। जिसमें अम्लीयता है उसमें खाद डाला जाता है क्षारीयते वाला, ताकि उदासीन हो जाए, और जो भी हम लोग पौधे, मतलब जो भी हम पैदा करने के लिए लगाए हैं पौधा, वो क्या कर देता है? उदासीन पर बेस्ड होता है, इसके लिए वहां पर न्यूट्रल करने के लिए हम लोग इसके ठीक विपरीत लगाते हैं। इसके बाद क्या है भाई? पीएच स्केल का जलीय जीव, हाँ ये भी जरूरी है। ये क्या है भैया? बता रहे हैं। जलीय जीव जैसे मान लीजिए कि कोई मछली पालन किया है, और उसमें अगर आप लोग नींबू का रस डाल दिए, कुछ भी डाल दीजिए, जलीय जीव प्रभावित होगी। या उसमें कोई जहर डाल दिया, जहर क्षारीयता होता है,
जहर डाल दिया तो क्या मर जाएगी? तो इसमें प्रभावित क्या होता है? अम्लीयता। अम्लीयता बढ़ गया फिर भी दिक्कत है उन लोगों के लिए, क्षारीयता बढ़ गया फिर भी दिक्कत है। इसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पीएच स्केल। तो वही बोला है कि जल का पीएच मान एक नियमित सीमा के अंदर रहने पर ही उसमें रहने वाले जीव क्या होता है, जैसे मछली, कछुआ, केकड़ा आदि क्या सुरक्षित रहते हैं। अम्लीयता बढ़ गया फिर भी खतरा, क्षारीयता बढ़ गया फिर भी खतरा। तो उसको जांच करने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? पीएच का। किसका प्रयोग करते हैं? पीएच, ताकि वो जो जलीय जीव है वो सुरक्षित। यही नहीं आप इतना ही नहीं है, जो भी जीव है, मछली, मछली तो आम बात है, सबसे ज्यादा जलीय जीव में हम लोग पहले क्या आता है? मछली। मछली, कछुआ, केकड़ा वगैरह वगैरह, बेंग ओंग सब ले सकता है, ठीक है ना, मेढक वगैरह वगैरह जो भी है। हाँ, अम्लीयता बढ़ जाता है जिसके कारण वो क्या हो जाती है? जीव प्रभावित हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? प्राकृतिक द्वारा उदासीनीकरण। चलो कल ही पढ़ाते हैं। अगला पॉइंट इसके बाद क्या है? अम्ल क्षार में अंतर बता दिया है ना जी? ठीक है, कल मिलते हैं, कल पढ़ाएंगे आगे।